नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस दिलचस्प सफ़र में जहाँ हम आज चार्ल्स डिकेंस के मशहूर उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट की कहानी सुनेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना है जो हमें दिखाती है कि अनाथ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कैसे हिम्मत और अच्छाई से जिंदगी की मुश्किल राहों में भी रोशनी लाई जा सकती है। कहानी की शुरुआत से पहले इसके मुख्य पात्रों को जान लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट एक मासूम और ईमानदार अनाथ लड़का है जो गरीबी और अन्याय से जूझता है लेकिन अपनी अच्छाई से जीत हासिल करता है। फैगिन एक चालाक बूढ़ा जो गरीब बच्चों को चोर बनने की ट्रेनिंग देता है, वह इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक है। द आर्टफुल डोजर फैगिन का चेला जो बेहद चालाक और होशियार जेब कतरा है। बिल साइक्स एक खतरनाक अपराधी जो ओलिवर को जबरदस्ती अपराध की दुनिया में घसीटने की कोशिश करता है। नैन्सी एक अपराधी होते हुए भी दिल से नेक लड़की जो ओलिवर की मदद करने की कोशिश करती है। मिस्टर ब्राउनलो एक दयालु सज्जन जो ओलिवर को अपनाकर उसे एक नया जीवन देते हैं। मॉन्क्स ओलिवर का सौतेला भाई जो उसे बर्बाद करने की साजिश रचता है। अब जब हम पात्रों को जान चुके हैं तो आइए ओलिवर ट्विस्ट की रोमांचक और मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। ओलिवर ट्विस्ट एक अनाथ बच्चा था जिसका जन्म इंग्लैंड के एक गरीब खाने में हुआ। उसकी माँ उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़कर चली गई और इस निर्दयी समाज में उसका कोई अपना नहीं था। अनाथालय में उसे खाना तो मिलता लेकिन इतना कम कि भूख से बिलबिलाता रहता। जब वह 9 साल का हुआ तो उसे एक ताबूत बनाने वाले के यहाँ नौकर बनाकर भेज दिया गया। वहाँ भी उसे ताने और मारपीट का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और वहां से भाग निकला। कई दिनों तक भूखा प्यासा चलने के बाद वह लंदन पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक चालाक लड़के द आर्टफुल डोजर से हुई। डोजर उसे फैगिन नाम के एक बूढ़े के पास ले गया जो अनाथ बच्चों को चोर बनने की ट्रेनिंग देता था। मासूम ओलिवर को यह सब समझ नहीं आया लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग जेब काटने का काम करते हैं तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत जगह फंस गया है। एक दिन जेब काटने की घटना में उसे पकड़ लिया गया लेकिन एक दयालु सज्जन मिस्टर ब्राउनलो ने उसे अपने घर में जगह दी। पहली बार ओलिवर को घर जैसा प्यार परिवार मिला लेकिन किस्मत ने उसे फिर से फैगिन और उसके साथियों के पास पहुंचा दिया जहां उसकी मुलाकात नैन्सी नाम की एक लड़की से हुई जो खुद अपराध की दुनिया में थी लेकिन उसका दिल साफ था। नैन्सी ने ओलिवर की सच्चाई समझी और उसे बचाने की कोशिश की लेकिन जब बिल साइक्स नाम का खतरनाक आदमी यह जान गया तो उसने नैन्सी की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिरकार पुलिस ने फैगिन और उसके गिरोह को पकड़ लिया। बिल साइक्स मारा गया और ओलिवर को उसका परिवार मिल गया। इस कहानी में हमें कई गहरी सीख मिलती हैं। सबसे पहली बात, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। ओलिवर ने कितनी कठिनाइयां सही लेकिन अंत में उसकी अच्छाई ने उसे जीत दिलाई। बुरे लोग हमेशा नहीं जीतते। अपराध की दुनिया में रहने वाले लोगों का अंत होगा जैसे फैगिन और बिल साइक्स का हुआ। दया और प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। मिस्टर ब्राउनलो और नैन्सी जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अच्छाई अब भी मौजूद है। तो दोस्तों, यही थी ओलिवर ट्विस्ट की कहानी, एक ऐसे लड़के की जो अकेला था लेकिन अपनी अच्छाई और हिम्मत से अपनी ज़िंदगी बदलने में कामयाब हुआ। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।